फ्लाइट में बैठी सोनिया की नजर अचानक से सामने की सीट पर बैठी एक महिला पर जा टिकी। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि सुधा इस तरह फ्लाइट में सफर कर सकती है। फिर भी ध्यान से देखने पर उसे यकीन हो गया कि वो सुधा ही है। कॉटन की साड़ी पहने हुए थी, लेकिन बहुत सलीके से। आंखों पर पतले फ्रेम का चश्मा। सोनिया ने अपनी डिजाइनर साड़ी के पल्लू को थोड़ा फैलाते हुए मन ही मन में कहा, अभी भी वैसी ही है जैसे कॉलेज में थी, बहन जी टाइप। चलिए कुछ साल पहले की सोनिया और सुधा से भी मिल लेते हैं। सुधा एक गरीब परिवार से थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन पहनावे और संजीदा स्वभाव के कारण सोनिया और कॉलेज की बाकी लड़कियां उससे दूर रहती थी। दबी छिपी आवाज में उसका मजाक भी काफी उड़ाया जाता था, लेकिन सुधा इन सब बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। वहीं सोनिया स्मार्ट, सुंदर और बड़े घराने की थी। उसे अपनी खूबसूरती पर काफी घमंड था। अपने आगे उसे कॉलेज की बाकी लड़कियां तुच्छ ही लगती थी। ये तो पहले की बात थी। अब वापस कहानी के वर्तमान में आते हैं। इतने में ही सुधा की नजरें भी उससे मिल गई। वो भी हौले से मुस्कुरा दी, जैसे पहली नजर में ही सोनिया को पहचान गई हो। सोनिया के मन में सुधा के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। ये इस फ्लाइट में किस काम से जा रही है? क्योंकि सोनिया के हिसाब से फ्लाइट में सफर करने की हैसियत सुधा की तो नहीं थी। उससे रहा नहीं गया, तो वो सुधा की पास वाली सीट पर होली और पूछ बैठी, सुधा, तुम नागपुर क्यों जा रही हो? सुधा ने बड़ी सौम्यता से कहा, वहां मेरी पोस्टिंग हुई है, इसलिए जा रही हूं। और तुम? सोनिया ने गर्व से गर्दन झटकाते हुए कहा, मेरे हस्बैंड को वहां इंजीनियर की पोस्ट मिली है, अब मैं भी वहीं रहने वाली हूं। सुधा फिर हौले से मुस्कुरा दी। सोनिया सोच रही थी, जरूर सुधा को किसी सरकारी टीचर की पोस्ट मिली होगी। एयरपोर्ट पर उतरकर दोनों ने अपना लगेज लिया और आगे बढ़ी। सोनिया ने देखा कि 3-4 लोग फूलों का गुलदस्ता लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो ठगी सी रह गई जब उन लोगों ने सुधा के पास आकर नम्रता से झुककर संबोधित करते हुए कहा, वेलकम मैडम, इस शहर में आपका स्वागत है, हम आपको रिसीव करने आए हैं। सुधा ने भी हल्की मुस्कान के साथ गुलदस्ता स्वीकार किया। सोनिया हतप्रभ सी ये सब देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिंपल सी लड़की सुधा, जो किसी से बात करने में भी हिचकती थी, उसे इतना सम्मान किस चीज के लिए दिया जा रहा है। सुधा ने पलटकर सोनिया की तरफ देखा और बोली, सोनिया, मैं इस जिले की नई IAS नियुक्त हुई हूं, कभी समय निकाल कर आना ऑफिस में। हाँ 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 जरूर, हकलाते हुए सोनिया बोली। एक गार्ड ने भागकर थोड़ी दूर पर खड़ी लाल बत्ती की गाड़ी का दरवाजा खोला और सुधा जाकर उसमें बैठ गई। खिड़की से उसने अपना हाथ हिलाते हुए सोनिया को बाय बाय कहा और गाड़ी अपने गंतव्य की ओर दौड़ गई। सोनिया सुधा के जाने के बाद भी अपना हाथ हिलाती रह गई। जब थोड़ी देर बाद उसकी तंद्रा भंग हुई तो वो भी टैक्सी की ओर बढ़ गई। आज उसका घमंड रूपी रेत से बना महल भर भराकर नीचे गिर रहा था। आज उसे समझ आ रहा था कि किसी की हैसियत बदलते देर नहीं लगती। शक्ल और पहनावे के हिसाब से किसी का आंकलन करना एक तरह का पाप ही है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आपका एक एक शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है। ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।